आशा फैसिलिटेटर ने आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का किया विरोध। समस्तीपुर में सीएस के सामने प्रदर्शन, कहा फैसिलिटेटरों पर अत्यधिक काम का लोड डाल रहे। समस्तीपुर में आशा और आशा फैसिलिटेटर से स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने, पारिवारिक सर्वे का भव्य पोर्टल पर अपलोड कराने जैसे कार्य में लगाए जाने का विरोध करते हुए बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ ने शनिवार को सिविल सर्जन कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व संघ की जिला मंत्री सुनीता प्रसाद ने किया। प्रदर्शन कर रही आशा बिंदु कुमारी सिंह, रंजना कुमारी, रेखा कुमारी आदि ने कहा कि 8वीं पास आशा जो अप्रशिक्षित हैं, उनसे आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए काम में लगाया जा रहा है। यहां तक कि पारिवारिक सर्वे को भव्य पोर्टल पर अपलोड करने जैसे काम के लिए भी लगाया जा रहा है। यह एक तरह से दमन नीति है। जिला मंत्री सुनीता प्रसाद ने कहा कि सरकार पर आशा एवं आशा फैसिलिटेटर पर अत्यधिक कार्य बोझ लादकर दमन की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से अप्रशिक्षित 8वीं पास आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने एवं पारिवारिक सर्वे कर उसे भव्य पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश अपने आप में दमन की कार्रवाई है। आशा कार्यकर्ता का ये कार्य लाभुकों को संस्थान स्तर पर पहुंचना है। गाइडलाइन के अनुसार जो कार्य आवंटित है उसके अतिरिक्त भी कई और सामाजिक कार्यक्रमों में बिना प्रोत्साहन राशि के कार्य कराया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला मंत्री राजीव रंजन ने कहा कि आशा एवं आशा फैसिलिटेटर के विगत हड़ताल के दौरान किए गए समझौते के अनुसार राज्य निधि से 1000 रुपये के बजाय 2500 राशि पारितोषिक शब्द को मानदेय में बदलते हुए किया जाए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने और भाव पोर्टल पर अपलोड करने जैसे तिलक फरमान को वापस नहीं लिया गया तो बाध्य होकर बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ अपने बैनर के तले राज्य स्तरीय प्रदर्शन करेगा। जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी किया जाएगा। बाद में संघ का एक प्रतिनिधिमंडल सिविल सर्जन से मिलकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर आशा कुमारी, पूनम झा, गीता कुमारी, काजल किरण, बबीता कुमारी, सुधा कुमारी आदि बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता मौजूद थी। हम लोग बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर के तले से संबंध आशा ममता कुरियर के बैनर के तले पिछले दिनों सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर जो एक तुगलकी फरमान आयुष्मान कार्ड बनाने और भव्य पोर्टल पर अपलोड करने के लिए जो पत्र निर्गत किया है, उसके विरोध में हम लोग आज राज्य के तमाम जिलों में सिविल सर्जन के समक्ष सरकार को चेताने आए हैं कि आप इस तुगलकी फरमान को, जनता को ठगने का, आशा के ऊपर अत्याचार करने का आप निर्णय छोड़ दीजिए। हम मांग कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सरकार के समय में जो आशा को 2500 रुपया हड़ताल के समय देने की जो वार्ता हुई थी, सरकार, ये नीतीश सरकार कहते हैं कि हम जनता के, हम कर्मचारी के हित में काम करते हैं, हम महिला उत्थान का काम करते हैं। तो तमाम आज आपके सामने साक्ष्य उपस्थित है कि आशा वर्कर तमाम महिला कार्यकर्ता हैं और सरकार विवेकहीन हो गई है। इस विवेकहीन सरकार को हम चेताने आए हैं कि आप जो है आशा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार बंद करो, कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार बंद करो, अन्यथा तुगलकी फरमान वापस लो। अन्यथा यदि आप हमारी 13 सूत्री मांगों को जो पिछले दिनों आंदोलन के समय आशा कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमे किए गए, उसको आप वापस लो। अन्यथा हम आने वाले समय में जो है हम इससे भी बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले दिनों की तहत आशा कार्यकर्ता कर्मचारी एकता, बृहत्तर एकता के साथ हम सारे स्वास्थ्य कार्यों को बंद करेंगे। हम हड़ताल जैसा भी निर्णय ले सकते हैं। हमारी उपस्थिति 1000 के रूप में आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा है। 1000 की आबादी पर हम 5000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्रों में एएनएम काम करते हैं। तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप तमाम, आपकी डपोर संखी, आपके लूटने की साजिश, स्वास्थ्य विभाग में जो ये खेल चल रहा है, एनजीओ के माध्यम से जो डाटा
डाटा ऑपरेटर को बहाल किया जाता है, उसको 2 साल पर हटा देता है और फिर कहता है कि 1 लाख रुपया दो, फिर हम आपको बहाल करेंगे। गार्ड के साथ यही स्थिति है। इन तमाम लूट खसोट की नीति का हम विरोध करते हैं और आने वाले समय में हम जनता के बीच जाकर के भी आपकी तमाम जो है कारगुजारियों का भंडाफोड़ कार्यक्रम करेंगे। तो हम इन्हीं मांगों के साथ आज राज्य के तमाम जिलों में हम जो सिविल सर्जन के समक्ष हम जो है अपना मांग पत्र सौंपेंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे। आशा और आशा फैसिलिटेटर इस प्रदर्शन में जो भाग लिए हैं, तो इसमें हमारा 13 सूत्री मांग है। 13 सूत्री में सबसे पहला मेरा मांग है कि हमारी आशा कार्यकर्ता 8वीं पास है और उसे एक डाटा ऑपरेटर का काम करने के लिए कहा जा रहा है कि भव्या ऐप पे काम कीजिए, आयुष्मान कार्ड बनाइए। जो काम डाटा ऑपरेटर नहीं कर पाए वो काम अब हमारी आशा दीदी को करने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोगों की सभी आशा और फैसिलिटेटर दीदी को ये काम कराना वो बंद करे और धमकी देना बंद करे। 32 दिन की हड़ताल में हम लोगों को सरकार द्वारा समझौता हुआ था कि आप लोगों को 2500 रुपया मानदेय दिया जाएगा, लेकिन हम लोगों को 2500 रुपया मानदेय नहीं दे करके आज तक चिट्ठी पे हस्ताक्षर नहीं हुआ है। तो हम लोगों को जल्द से जल्द मानदेय का भुगतान करें और 2500 रुपया दे। पारितोषिक नहीं चाहिए, हमें मानदेय चाहिए। और हमारी आशा कार्यकर्ता को रिटायर कर रहे हैं, तो रिटायर क्या, जब आप न पेंशन दे रहे हैं, न ग्रेजुएटी दे रहे हैं, न एक मुश्त लाभ दे रहे हैं, तो फिर रिटायरमेंट कैसा। और जैसे आंगनवाड़ी को 65 वर्ष उम्र है, उसी तरह हमारी आशा बहन को भी 65 वर्ष का उम्र होना चाहिए। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आशा फैसिलिटेटरों का ये प्रदर्शन है 13 सूत्री मांगों को लेकर के। अगर इन मांगों की पूर्ति नहीं होती है तो आने वाले दिनों में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप करने की योजना संगठन लेगी और पूरा चिकित्सा व्यवस्था प्रखंड से लेकर जिला तक ठप कर दिया जाएगा। इस बीच आप लोगों को हम जानकारी दें कि जिस बिल्डिंग के नीचे हम खड़े हैं, यह बिल्डिंग का आदेश वहाँ के पदाधिकारी ही नहीं मानते। 6 एनएम जिले के अंतर्गत अपना स्थानांतरण का आवेदन दिया सीएस को। सीएस ने रिकमेंडेशन करके निदेशक प्रमुख को भेज दिया पटना। वहाँ से सीएस को अधिकृत कर दिया गया कि आप रिक्त स्थानों पर उनका समायोजन करें और उनके आवेदन पर विचार करते हुए सीएस ने 2 एनएम को समस्तीपुर और अन्य प्रखंडों में भेजा और 4 को कल्याणपुर में भेज दिया। वो सितंबर में ही वहाँ से योगदान किया, उसकी हाजिरी भी लगाई जाती रही, लेकिन 24/11 को वहाँ का तानाशाह प्रभारी ने कहा कि यहाँ कोई रिक्त पद नहीं है, आप लोग जाइए, आपका जो स्थानांतरण हुआ है वो आदेश ही अवैध है। फिर सिविल सर्जन के द्वारा विभाग को लिखा गया और विभाग से उसकी संपुष्टि होकर के आई कि जो आदेश दिया गया था वो सही है, इसलिए इन लोगों को योगदान लें। लेकिन कल्याणपुर के चिकित्सा प्रभारी ने कहा कि नहीं, हम इसको योगदान नहीं लेंगे, यह आदेश भी फर्जी है और ये तानाशाही चल रहा है। और ये यहाँ का जो सिविल सर्जन है वो कुंभकर्ण निद्रा में सोया हुआ है, इतना डरता है उस पदाधिकारी से। वो पदाधिकारी कहता है कि ऐसा ऐसा सीएस को तो मैं पॉकेट में लेके चलता हूँ, बावजूद इनको न इसके लिए शर्म है, न हया है, न कोई बात है, न उसको वो प्रभारी से मुक्त करना चाहते हैं। और ये घालमेल है तो पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था भ्रष्टाचार के गिरफ्त में है और इसके खिलाफ ही आज हमारे सबसे निचले स्तर के कर्मचारी, आशा और फैसिलिटेटर इस सड़क पर उतरे हैं। आने वाले दिनों में तमाम स्वास्थ्य कर्मी सड़क पर होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही स्वास्थ्य प्रशासन की होगी।